मैं गुरुजी से बिल्कुल संयोगवश जुड़ी। उस समय मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं अपने जीवन के एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जहां सब कुछ बहुत उलझा हुआ था और मैं खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रही थी। तभी एक दिन मेरे दिल में एक गहरा और अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे कोई दिव्य शक्ति मुझे पुकार रही हो। मेरे मन में एक प्रश्न उठा, ये कौन है गुरुजी? फिर जैसे जैसे समय बीता, वो जुड़ाव और भी गहरा होता गया। एक अलौकिक ऊर्जा जैसे मेरे जीवन में उतर आई हो, जिसने मुझे संभालना शुरू किया। वो अनुभव शब्दों से परे था, लेकिन आत्मा से बेहद सच्चा। आज मैं आप सभी के साथ उसी अनुभव को, उसी आत्मिक स्पर्श को साझा कर रही हूँ। और आगे मैं ये भी साझा करूंगी कि गुरुजी कौन है, मेरे लिए और हम सभी के लिए। जय गुरुजी। संगत जी, आइए हम मंत्र जाप से आरंभ करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, आज वीडियो की शुरुआत में हम आपसे एक बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई सत्संग या कोई ऐसा अनुभव है जिसे आप इस चैनल के माध्यम से दूसरी संगत के साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी। आप अपना सत्संग हमें भेज सकते हैं। इसे कैसे भेजना है, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंत में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी संगत जी को जय गुरुजी। इस सत्संग में हम गुरुजी की दिव्य जीवनी का श्रवण कर रहे हैं। गुरुजी का आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे। गुरुजी की जीवनी केवल ईश्वर ही अपने संतों के अंतरंग हैं और केवल उनके संत ही उनके अंतरंग हैं। यद्यपि लाखों लोग गुरुजी को जानते हैं या उनके साथ भक्ति के संबंध में हैं, फिर भी हम गुरुजी उस व्यक्तित्व के बारे में बहुत कम जानते हैं। वास्तव में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। कोई भी ये सोचने से खुद को रोक नहीं सकता कि ये उनकी ही इच्छा के अनुसार है। आध्यात्मिक जीवनियाँ केवल जिज्ञासुओं के लिए नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिकता जिज्ञासा का विषय नहीं है। ये एक अत्यंत गहन साधना है। गुरुजी के जीवन के विवरण बहुत कम हैं और भक्त उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो महज एक रूपरेखा है। उस रूपरेखा पर भी पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय के साथ यादें अविश्वसनीय हो जाती हैं, घटनाएं कहानियां बन जाती हैं और कहानियां लंबी हो जाती हैं। इन चेतावनियों के साथ हम जो जानते हैं वो इस प्रकार हैं। गुरुजी वो दिव्य ज्योति थे जिनका जन्म 7 जुलाई 1952 को पंजाब के मलेरकोटला तहसील के डुगरी गांव में हुआ था। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे प्राचीन सिख गुरुओं ने पवित्र किया था। अगर ईसा मसीह के जन्म के समय ज्ञानी पुरुष उपस्थित थे, तो गुरुजी के जन्म के समय नाग देवता आए थे। यह एक मुख्य घटना है जो उनकी वास्तविक पहचान का संकेत देती है। वे भगवान शिव थे और हैं, जिन्हें कुछ भक्तों ने उनके नीलकंठ और कलाइयों के चारों ओर लिपटे हुए नागों के साथ भी देखा है। डुगरी एक खेती-बाड़ी वाला गांव था और गुरुजी का प्रारंभिक जीवन संभवतः उसी के अनुसार था। उनके पिता याद करते हैं कि उनका छोटा बेटा अक्सर खेतों में हल चलाने में उनकी मदद करता था। जब वे ऐसा करते तो फसल दूसरे खेतों की तुलना में कई गुना ज्यादा होती थी। गुरुजी अक्सर पास के संत सेवादास जी के डेरे में पाए जाते थे, जिससे उनका परिवार अक्सर परेशान हो जाता था, जो चाहता था कि वे पढ़ाई करें।
कभी कभी इस तरह के आध्यात्मिक साहस को रोकने के लिए उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी वे डेरे में संतों के साथ बैठे हुए पाए जाते थे। वे संत, जो वर्तमान से परे देख सकते थे, लोगों को चेतावनी देते थे कि गुरुजी को अकेला छोड़ दें और उनसे कहते कि वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। डोगरी एक खेती बाड़ी वाला गांव था और गुरुजी का प्रारंभिक जीवन संभवतः उसी के अनुसार था। उनके पिता याद करते हैं कि उनका छोटा बेटा अक्सर खेतों में हल चलाने में उनकी मदद करता था। जब वे ऐसा करते तो फसल दूसरे खेतों की तुलना में कई गुना ज्यादा होती थी। गुरुजी अक्सर पास के संत सेवादास जी के डेरे में पाए जाते थे, जिससे उनका परिवार अक्सर परेशान हो जाता था, जो चाहता था कि वे पढ़ाई करें। कभी कभी इस तरह के आध्यात्मिक साहस को रोकने के लिए उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी वे डेरे में संतों के साथ बैठे हुए पाए जाते थे। वे संत, जो वर्तमान से परे देख सकते थे, लोगों को चेतावनी देते थे कि गुरुजी को अकेला छोड़ दें और उनसे कहते कि वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। इन शब्दों का महत्व कि गुरुजी परमेश्वर हैं, दशकों बाद भी तब नहीं समझा गया जब उनके शिष्यों की संख्या कई गुना बढ़ गई थी। लेकिन दिव्यता छिपी नहीं रह सकती, क्योंकि उसका स्वभाव सहारा देना है। बचपन की एक घटना जो हम तक पहुंची है, वह एक सहपाठी के बारे में है जिसका फाउंटेन पेन परीक्षा से ठीक पहले खराब हो गया था। गुरुजी ने उस लड़के को अपना पेन दे दिया, जिससे उस सहपाठी ने अपनी परीक्षा पूरी की, जबकि गुरुजी ने टूटे हुए पेन से सफलतापूर्वक परीक्षा दी। यह शायद उनके सहपाठियों के लिए बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी, जो बताते हैं कि गुरुजी को पहले से ही पता होता था कि परीक्षा में कौन से प्रश्न आने वाले हैं। दूसरी ओर उनके शिक्षक उस छात्र से हैरान थे जो कक्षा की सीट से अचानक गायब हो जाता और कुछ ही पलों में वापस आ जाता। गुरुजी ने अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पढ़ाई जारी रखी, जो किसी भी सामान्य माता-पिता की तरह चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 2 मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। कुछ समय बाद गुरुजी ने इस दुनिया में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए घर छोड़ दिया। वे अक्सर अपने किसी परिचित के घर पर प्रकट होते, कुछ दिन रुकते और फिर कई दिनों के लिए चले जाते। उनके माता-पिता को एहसास हो गया कि उनका बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनकी माँ भी उन्हें भक्तों की तरह गुरुजी ही कहती थीं और सत्संगों के दौरान अक्सर उनके चरण स्पर्श करती देखी जाती थीं। यदि कोई भक्त कभी उनका नाम पूछने का साहस करता, तो गुरुजी एक छोटा लेकिन अर्थपूर्ण उत्तर देते। वे कहते, महापुरुषों का कोई नाम नहीं होता, जिसका अर्थ था कि उन जैसे व्यक्तित्व का पहले ही परमात्मा में विलय हो चुका है। कोई नाम नहीं था, बस एक शरीर में बसी निराकार सत्ता थी। उस शरीर का उद्देश्य तब मानवता को उसके दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाना बन गया। लोग गुरुजी के पास समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आने लगे, जिनमें ज़्यादातर घर, चूल्हे, नौकरी और व्यवसाय की भौतिक समस्याएं थीं, से लेकर उन बीमारियों तक जो उनके कर्मों के कारण उनसे चिपक गई थी। जल्द ही उनकी शक्तियों की खबर पूरे पंजाब में फैल गई और लोग उन्हें खोजने लगे। गुरुजी ने बताया, लोग कभी असली चीज़ के लिए नहीं आते। वे चाहते थे कि लोग उनके पास दिव्यता के अवतार के रूप में केवल प्रेम के लिए और सिर्फ प्रेम के लिए ही आएं। विनम्रता से दिए गए उस प्रेम से वे लाखों असंभव कार्य कर सकते थे। गुरुजी केवल देने वाले थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं की और न ही कुछ लिया। गुरुजी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर बैठे और पवित्र गंगा की तरह सत्संगों की एक नदी इन शुष्क भूमि के बीच बहने लगी। यहीं पर भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों से लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। गुरुजी के सत्संगों में परोसी जाने वाली चाय और लंगर प्रसाद में उनकी विशेष दिव्य कृपा होती थी। उनके द्वार ऊंच नीच, गरीब अमीर, पड़ोसी और विदेशी सभी के लिए खुले थे।
स्वयं परमात्मा के साथ एक होकर उन्होंने कोई भेद नहीं किया और अपने भक्तों से भी मन में कोई भेद न रखने को कहा। वे चाहते थे कि वे केवल बाहरी कर्म कांडों और भय से उत्पन्न अंधविश्वासों से दूर रहें। उन्होंने उन्हें ईश्वर से प्रेम करने के लिए कहा और बताया कि सभी धर्म एक हैं और एक ही स्रोत से आए हैं, कि एक ही ईश्वर है और मानवता का एक ही सार्वभौमिक भाईचारा है। इसलिए ये तर्क संगत था कि जाति और पंथ का कोई भेद नहीं हो सकता। ज्योतिष और उपायों के रूप में बताए जाने वाले गलत शॉर्टकट से उनका कोई लेना देना नहीं था। इसके बजाय वे अपने भक्तों को उनके कर्मों के प्रभाव से बाहर निकलने में मदद करते थे, हमेशा सबसे बुरे प्रभाव को अपने ऊपर लेते हुए, इस प्रक्रिया में अपने शरीर का त्याग करते हुए। उनके लिए और उनके भक्तों के लिए संगत यानी उनके भक्तों का समूह सर्वोच्च था। बदले में वे केवल चाहते थे कि उनके भक्त अच्छे इंसान बने, किसी की आलोचना न करें, सबकी मदद करें और किसी को नुकसान न पहुंचाएं। उन्होंने उन्हें दिव्यता की ओर मुड़ने और अच्छे कर्म और व्यवहार बोने का आग्रह किया, जबकि वे स्वयं उनके जीवन और उनकी आत्माओं को उनके पिछले कर्मों के तूफानी सागर से पार ले जा रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण था पूर्ण समर्पण और उनमें रखा गया अटूट विश्वास। गुरुजी कहते, कल्याणकर्ता और ब्लेसिंग्स ऑलवेज। उन्होंने एक बार समझाया था कि उनका आशीर्वाद केवल इस जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार तक फैला हुआ है। गुरुजी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया। उनकी प्रक्रिया, जैसा कि वे अक्सर घोषणा करते थे, व्यावहारिक आध्यात्मिकता की थी। उनकी शिक्षा उन शब्दों के माध्यम से आती थी जो उनके चारों ओर बैठे लोगों के दिलों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। इस प्रकार उनका संदेश भक्त को सार्वजनिक और साथ ही अंतरंग तरीकों से प्राप्त होता था, जो गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध के कारण था। ये संबंध ही रिश्ते की जड़ था। इसने भक्त के जीवन को एक ऐसे स्तर पर उठा दिया जहां आनंद, तृप्ति और शांति सहज रूप से प्राप्त हो जाती थी। शब्द एक प्रकाश स्तंभ बन गए जो शिष्य को हमेशा उसका सच्चा लक्ष्य दिखाते थे, और वे एक नक्शा भी बन गए जो उसे बताता था कि वो कहाँ है। गुरुजी ने 31 मई 2007 को अपने उस स्वरूप का त्याग कर दिया जो भक्तों को अत्यंत प्रिय था और जिससे हमेशा गुलाब की सुगंध आती थी। ये एक तरह से एक सीख थी। उन्होंने अपने भक्तों को बार बार बताया था कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। अपने जाने के तरीके से उन्होंने इस पाठ को हमारी आत्मा पर अंकित कर दिया। उनके मंदिर के गर्भगृह में भक्तों ने प्रेम पूर्वक उनकी समाधि बनाई है। बड़े मंदिर, ये पवित्र धाम, एक मनमोहक बगीचे के बीच स्थित है और उनकी आध्यात्मिक उदारता का प्रतीक है। इतना सुंदर कि कई लोग इसे केवल धरती पर स्वर्ग ही कह सकते हैं, और इतना शक्तिशाली कि आशीर्वाद पाने के लिए केवल इसके पास से गुजरना ही काफी है। गुरुजी के वचन, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ। जब आप मंदिर के बाहर अपने जूते उतारते हैं तो अपनी बुद्धि भी बाहर उतार दें, क्योंकि मेरे सामने यहाँ उसके कोई उपयोग नहीं है। मेरी उपस्थिति में अपने सेलफोन का उपयोग ना करें, क्योंकि आपके हिस्से का आशीर्वाद उस व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाएगा। यदि एक परिवार से एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिलता है। बड़े मंदिर में 12 पवित्र स्थानों की शक्ति एक साथ है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बना रहता है। बस ज़रूरत है सच्चे दिल और पूरी श्रद्धा से उन्हें याद करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरुजी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, आप भी अपने जीवन से जुड़े गुरुजी के सत्संग हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके अनुभव कई और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। आप अपना सत्संग किसी भी भाषा में, हिंदी, पंजाबी या इंग्लिश में भेज सकते हैं। बस वह स्पष्ट होना चाहिए।
आप सत्संग कैसे भेज सकते हैं? 1. ऑडियो रिकॉर्डिंग। अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेजें। कोशिश करें कि आसपास ज्यादा शोर ना हो ताकि आवाज साफ आए। 2. लिखकर। साफ सुथरे अक्षरों में हाथ से लिखकर उसकी फोटो भेज दें या फिर उसे टाइप करके भेज दें। आप अपने सत्संग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। आपके भेजे हुए हर सत्संग को हम अपने चैनल के माध्यम से बाकी संगत तक पहुंचाएंगे ताकि सभी उसका लाभ उठा सकें और गुरुजी में उनकी श्रद्धा और मजबूत हो। हमें आपके सत्संगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपको ये सत्संग पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ और कमेंट में जय गुरुजी लिखें। आपका एक एक लाइक और शेयर हमें गुरुजी की महिमा को और संगत तक पहुंचाने में मदद करता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी।